बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के कांदिवली इलाके में आग लग गई है। बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर आग लगी है। आग लगने से सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14वीं मंजिल है जहां पर आग लगी है बिल्डिंग की, और क्योंकि वो 14वीं मंजिल है इसलिए जाहिर सी बात है कि आग को बुझाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। 7 गाड़ियां इस समय दमकल की वहां पर मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लपटें दिखाई दे रही हैं बाहर तक निकलती हुई। ये 14वीं मंजिल है इस बिल्डिंग की जहां पर ये आग लगी है, यानी कि आग का तांडव यहां पर देखने को मिल रहा है। बाहर देखिए भीड़ भी जुटी हुई है। यशा कोटक हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। यशा, कैसे और कब लगी आग? आग लगी है एरिया पे जो है वहाँ लगी है, और अभी जो है यानी लेवल 1 था, लेवल का जो बिल्कुल लगता है उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, लेकिन फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यशा कोटक हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद भयावह तस्वीरें हैं ये, इसलिए क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कवायद चल रही है। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है किसी के हताहत होने की, लेकिन दमकल की 7 गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 14वीं मंजिल है ये और काफी ऊपर ये आग लगी हुई। आग की लपटें सीधे सीधे ऊपर की तरफ जा रही है। लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई का कांदिवली एरिया है ये जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मार्केट में सोने का दुकान है ना, बिल्डिंग में सोने का दुकान, सोने का। नमस्कार, 10 में है दम का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं आप सीधे मुंबई से। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में बात करेंगे ड्रग्स के विरुद्ध सिंघम के एक्शन की। कैसे एक अफसर का ये बोलना पिक्चर अभी बाकी है से विरोधियों की नींदें उड़ गई हैं। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी नेता के खुलासे के बाद कैसे एनसीपी पार्टी में खलबली मची हुई है। 10 में है दम में आगे हम बात करेंगे यूपी की सियासत में कैसा खेला हो रहा है इस पर भी, और आपको बताएंगे एनएसए चीफ अजीत डोवल का क्या है अफगानिस्तान को लेकर बड़ा प्लान। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 10 में दम की ड्रग्स केस में एक्शन और ट्विस्ट की। क्रूज ड्रग्स केस की सच्चाई जानने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरा एक्शन में आ चुका है। जी हां, एनसीबी की टीम जो एसआईटी है वो दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। संजय सिंह ने इस टीम की कमान संभाल ली है और वानखेड़े जो समीर वानखेड़े अब तक इस केस को देख रहे थे वो अब संजय सिंह को असिस्ट करेंगे और इस केस में हर वो संभव सहायता करेंगे जो कि क्रूज ड्रग्स केस की सच्चाई जानने के लिए जरूरी है। इस पिक्चर का मुख्य किरदार है एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, और समीर वानखेड़े ने ही इशारों में कह दिया पिक्चर अभी बाकी है, जिसका मतलब ये है कि इस केस में कई और राज बेपर्दा होना बाकी है। क्रूज ड्रग्स केस सहित 5 अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की जांच अब एनसीबी की एसआईटी करेगी। मुंबई जोन के तेज तर्रार डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मांग पर इन मामलों की जांच एसआईटी की जांच करेगी। समीर वानखेड़े सुबह जब एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अभी पूरे मामले में पिक्चर बाकी है। 6 नामी केस एसआईटी को तो सौंप दिए गए, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं समीर वानखेड़े पर, क्योंकि दिन भर एनसीबी दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल रहा। जो केंद्रीय एजेंसी है एनसीबी की यानी सेंट्रल यूनिट, वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। कल ही हम लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था। समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। 6 केस एसआईटी को सौंपे जाने पर समीर वानखेड़े ने कहा कि आर्यन केस की जांच से मुझे हटाया नहीं गया है। कोर्ट में मैंने खुद याचिका देकर इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की थी, इसलिए आर्यन और समीर खान केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी करेगी। ये दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच एक समन्वय है। शाम 5 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं संजय सिंह के साथ समीर वानखेड़े भी निकले, जो कि ये संदेश है और बताता है कि इस केस में लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी।
6 केसेस की जांच के लिए केंद्रीय टीम गठित होने के तुरंत बाद एनसीबी ने साफ कर दिया कि किसी अधिकारी को हटाया नहीं गया है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है ताकि मामलों की तह में जाकर जांच की जा सके। हालांकि शुरू से ही समीर वानखेड़े के खिलाफ सीआरसी मोर्चा खोले बैठे नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और एनसीबी की तरफ से जारी बयान रास नहीं आ रहा है। मलिक को मुंबई पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में अपनी जीत नजर आ रही है। आगे हम आपको बताएंगे नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर क्या नया आरोप लगाया है। उससे पहले ये जरा जान लीजिए कि संजय सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की एसआईटी टीम किन किन केसेस की जांच करेगी। आर्यन खान केस, समीर खान ड्रग्स केस, अरमान कोहली केस, इकबाल कास्कर केस, कश्मीर ड्रग केस, एक अन्य केस। इन 6 केसेस के अलावा बाकी सभी केसेस की जांच पहले की तरह समीर वानखेड़े के नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। जहां एक तरफ एनसीबी की केंद्रीय टीम और समीर वानखेड़े की टीम ड्रग्स की सच्चाई सामने लाने में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की सियासत बदस्तूर जारी है। आर्यन ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े को हटाए जाने के बाद सियासी वार करने से नहीं चूके हैं, जिसका वानखेड़े ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्यन ड्रग्स केस की जांच के लिए नई टीम गठित होते ही नवाब मलिक ने लिखा कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। मलिक के बयान पर वानखेड़े ने पलटवार करते हुए कहा कि एनसीबी का जोनल डायरेक्टर हूं और रहूंगा। नवाब मलिक ने क्रूज से वानखेड़े को हटाए जाना जीत करार दिया है, जिसका वानखेड़े ने जवाब देते हुए कहा कि याचिका देकर हटाने की मांग की थी। नवाब मलिक का कहना है कि केंद्रीय टीम का गठन उनकी मांग पर किया गया है। जवाब देते हुए वानखेड़े ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की गई थी। इस मामले में शुरुआत से लेकर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए, जिसका वानखेड़े ने पलटवार भी किया, जवाब भी दिया। लेकिन अब जो गेंद है वो एसआईटी के पाले में है। ये देखना होगा कि एसआईटी अपनी जांच में क्या पाती है। आर्यन ड्रग्स केस फिलहाल अदालत में है, लेकिन इसकी आड़ में सियासी तरकश से तीर रोज एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें एनसीबी की एसआईटी पर टिकी हैं कि कैसे वो जल्द इन हाई प्रोफाइल मामलों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब वो खबर जो एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा सकती है। नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस में फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि फिक्सर नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी का ही था। देखिए रिपोर्ट। जिस खुलासे से एनसीपी के नवाब खलबली मचाने चले थे, उस खेल के खिलाड़ी जरा बदल से गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस के नए नए किरदार, नए नए किस्से और वसूली के दावे में नए नए हिस्से सामने आ रहे हैं। नवाब का ख्वाब था एनसीबी की जांच पर आंच का, लेकिन ये चिंगारी किसी और पर भारी पड़ती दिख रही है। जहां नवाब मलिक क्रूज पर रेड में छापेमारी में फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे, वहां अब आरोप लग रहा है कि फिक्सर नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी का ही था। बहुत बड़े खुलासे का दावा करते हुए ये आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। 20 साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। मोहित कंबोज ने क्रूज के किस्से में नया मोड़ देते हुए सुनील पाटिल का नाम जोड़ दिया और नवाब को जवाब देते हुए कहा कि क्रूज छापेमारी का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जिसका गहरा याराना अनिल देशमुख के बेटे से भी है। महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और नेताओं के साथ सुनील पाटिल का उठना बैठना है। किरण गोसावी उसी सुनील पाटिल का आदमी है और पाटिल के इशारे पर ही गवाह सैम डिसूजा ने एनसीबी के जांच अधिकारी वीवी सिंह से किरण गोसावी की मुलाकात कराई। वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह को देंगे। इस मामले में सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की एक क्लिप भी जारी की, जिसमें कथित तौर पर एनसीबी अधिकारियों से मिलवाने की बात हो रही है।
मोहित कंबोज के आरोपों पर बिना नाम लिए नवाब मलिक ने उनको समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी बताया। इसे गुमराह करने की कोशिश बताते हुए रविवार को बड़ा खुलासा करने का दावा किया। दरअसल नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि जिस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पर रेड की थी, उस दिन कंबोज के एक रिश्तेदार को भी एनसीबी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। हालांकि दबाव के चलते उन्हें उसी रात छोड़ दिया गया था। इसके बाद मोहित कंबोज ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपों का रुख नवाब मलिक की ओर ही मोड़ दिया और पूरे मामले का मास्टरमाइंड एनसीपी नेता सुनील पाटिल को ठहरा दिया। अब देखना यह है कि रविवार को नवाब मलिक मोहित कंबोज के आरोपों के लिए क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तालिबानी खतरे से निपटने के लिए अब से 4 दिन बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी वजह से तालिबान की अखुंज़ादा सरकार के बीच टेंशन हो गई है। आखिर ये टेंशन क्या है और क्यों खलबली मची हुई है अखुंज़ादा सरकार में, देखिए जरा। प्लान डोवल से पलटेगी अफगानिस्तान की बाजी। पाकिस्तान के बड़बोलेपन को मिलेगा करारा जवाब। तालिबान के खिलाफ भारत को मिला रूस का साथ। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर होने जा रही बैठक को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिक गईं। 10 नवंबर को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। तालिबानी राज को लेकर होने जा रही इस बैठक में मानवीय संकट, आतंकवाद का खतरा, तालिबानी सरकार के स्वरूप, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की रणनीति पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत में पहली बैठक होने जा रही है, जिससे तालिबान ही नहीं पाकिस्तान और चीन में भी खलबली मची है। इस बेचैनी के पीछे की वजह से आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। पुरानी सरकार को बेदखल कर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में आए 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। खून खराबा थमने के बजाय तालिबानी आतंकी बेकाबू होते जा रहे हैं। अखुंज़ादा के वजीरों की मनमानी ने जिसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आतंकी खतरे को लेकर रूस पहले ही तालिबान को आगाह कर चुका है। व्लादिमीर पुतिन साफ कर चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर उनके दोस्तों पर हमला हुआ तो नतीजा भयावह होगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़बोलेपन की सारी हदें पार करते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं चीन ने चुप्पी साध रखी है। रूसी राष्ट्रपति अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले एनएसए लेवल की हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी की सियासत देश के केंद्र में आ चुकी है। बात अगर यूपी की सियासत की करें तो जिन्ना की एंट्री से यूपी की राजनीति में खेला हो रहा है। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जिन्ना का जिन्न बार बार सामने आ रहा है। 1 नवंबर को यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर दी थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस बयान से यूपी की सियासत गर्मा चुकी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी में किस्मत की आजमाइश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया था। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। उम्मीद थी कि अखिलेश अपनी गलती को ठीक करेंगे, लेकिन जिन्ना को लेकर अखिलेश की हमदर्दी कम ही नहीं हो रही। अखिलेश यादव से आज जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने गांधी पटेल की तुलना जिन्ना से क्यों कर दी, तो उनका क्या जवाब था, आप खुद सुनिए। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली। अखिलेश आज भी अपने बयान पर कायम है। योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिस जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए, जिसने विभाजन के वक्त दंगे भड़काए, वोट के खातिर उसी जिन्ना का नाम लेकर सियासी पार्टियां अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुंबई से देख रहे थे 10 में है दम का यह खास एपिसोड। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।